दुनिया भर की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं यानी अमेरिका और चीन से इकोनॉमी को लेकर कुछ ऐसे आंकड़े जारी हुए जो आर्थिक मंदी की आशंका को कम कर रहे हैं। कौन कौन से आंकड़े हुए? अमेरिका में जुलाई के दौरान बेरोजगारी दर घटकर 3.5% रह गई है और ये दर कोरोना काल से पहले का स्तर है। यानी कोरोना में जो बेरोजगारी आई वो अब अमेरिका से हट चुकी है। ब्याज दरों में बढ़ोतरी के बावजूद अमेरिका में बेरोजगारी घटना अर्थव्यवस्था के लिए बेहतर संकेत है। इसी तरह चीन में क्या हुआ? जुलाई के दौरान चीन से एक्सपोर्ट में 18% की ग्रोथ दर्ज की गई है और ट्रेड सरप्लस 101 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। जुलाई में चीन से 333 अरब डॉलर का निर्यात हुआ है। सर, ये दोनों ही आंकड़े ऐसे हैं जो बताते हैं मंदी नहीं है। क्या आपको क्या संकेत देते हैं ये आंकड़े? शुभम, अगर हम सामान्य लोगों की दृष्टि से देखें तो इससे अच्छी खबर कोई नहीं हो सकती दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए। अमेरिका में कोविड दौर की बेकारी खत्म हो जाना यानी बेकारी की दर घटना, रोजगार बढ़ना, और चीन जहां यह माना जा रहा था कि जुलाई में आर्थिक विकास दर कमजोर रही है, वास्तविक बात है। चीन इस साल अपनी आर्थिक विकास दर का लक्ष्य हासिल नहीं कर पाएगा। उसके निर्यात में बढ़ोतरी का आंकड़ा सामने आना और उसका ट्रेड सरप्लस आना, प्रथम दृष्टया प्रेमा फेसाई ये सबसे अच्छी खबरें हैं। पर इन खबरों से दुनिया के बाजार की प्रतिक्रियाएं बड़ी अजीबोगरीब रही हैं। अमेरिका में ये रोजगारों की विकास दर महंगाई के साथ आई है, यानी अमेरिका में स्टैगफ्लेशन की तरफ बढ़ने की संभावनाएं और ज़्यादा दिखाई देने लगी। अमेरिकी शेयर निवेशक और अमेरिका के बैंकर्स ये मान रहे हैं कि फेडरल रिजर्व की तरफ से ब्याज दरों में निरंतर बढ़ोतरी का कोई असर मंदी पर या मांग को कम करने पर नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि जॉब मार्केट अभी भी बहुत मजबूत है और वो मंदी के संकेत नहीं दे रहा। यहां से बाजार ने अर्थ क्या निकाला? बाजार ने अर्थ निकाला कि अगले चरण में सितंबर में फेडरल रिजर्व बहुत तेजी से और बहुत आक्रामक बढ़ोतरी और लेकर आएगा, ब्याज दरों में इस बढ़ोतरी को लेकर आएगा। और इसलिए अगर मंदी अभी नहीं है तो मंदी लाई जाएगी, तभी महंगाई कम की जाएगी। यानी अर्थव्यवस्था पूरी ताकत के साथ मंदी ना आने के लिए लगी हुई है, पर चूंकि महंगाई को रोकना है तो दुनिया भर के बैंकर मंदी को धकेल कर जल्दी लाने की कोशिश में लगे हैं। वो ये इस तरीके की जद्दोजहद में दिखाई दे रही। चीन से जो आंकड़ा आता है वो हमें ये बताता है कि नहीं, वहां भी मंदी की संभावना नहीं। अगर चीन का निर्यात इस जुलाई के महीने में बढ़ा है तो आप ये मान सकते हैं कि अगले 2 महीनों में 3 महीनों में कमोडिटीज की डिमांड आगे बढ़ेगी। तांबे की, कॉपर की, स्टील के, एल्युमिनियम की इन बाजारों में फिर दोबारा मांग शुरू होगी जो मंदी की संभावना से उदास थे। कच्चे तेल की कीमतें जो $100 से नीचे, इनमें बढ़ोतरी की संभावना दिखाई देगी। अब ये दोनों चीजें मिलकर अर्थव्यवस्था के एक तरफ के हिस्से में मंदी है और दूसरे तरफ के हिस्से में महंगाई है, और दुनिया के निवेशकों को, रोजगारियों को, कारोबारियों को और बैंकरों को ये समझने में मुश्किल कर रही है कि वो क्या चाहते हैं। वो महंगाई रोकना चाहते हैं या मंदी बुलाना चाहते हैं। इस जद्दोजहद के भीतर शेयर बाजार बिल्कुल झूले की तरह हिचकोले खाता है, कभी इस दिशा में जाता है और कभी दूसरी दिशा में जाता है। ये हम देख रहे हैं। सर, शेयर बाजार का तो आपने बता दिया। मुद्रा के बाजार पर अगर देखें तो मुद्राओं पर इसका क्या असर होगा? मुद्राओं पर कल बड़ा असर पड़ा। जैसे ही शुक्रवार को जॉब्स के डेटा आए, हमने डॉलर में मजबूती देखी। उस डॉलर के समानांतर दुनिया की जितनी मुद्राएं थी सब में कमजोरी आई, क्योंकि अमेरिका के जॉब डेटा ने वही बात कही जो हमने पहले बताई कि अब सारे लोग अमेरिका के फॉरेक्स डीलर मान रहे हैं कि फेडरल रिजर्व ब्याज दरों में एक बड़ी बढ़ोतरी करेगा। फेडरल रिजर्व ब्याज दरों में बढ़ोतरी करेगा तो हम इस पर विस्तार से चर्चा कर चुके हैं अपने कार्यक्रम में, जैसे आपका इन लोगों ने बहुत उत्साह के साथ देखा कि अगर फेडरल रिजर्व ब्याज दरों में बढ़ोतरी करेगा तो भारतीय रिजर्व बैंक को भी ब्याज दरों में बढ़ोतरी करनी होगी, क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों में बढ़ोतरी को ट्रैक कर रहा है, उसके पीछे चल रहा है। और जैसे ही अमेरिकी अर्थव्यवस्था में ब्याज दरें फिर और ज्यादा बढ़ने की संभावनाएं सामने आई, डॉलर में मजबूती हमें दिखाई दी। उस डॉलर में मजबूती का नतीजा था कि दुनिया भर की मुद्राएं कमजोर हुई, रुपए में भी आज हमें गिरावट देखने को मिली। उसका असर हमें रुपए में की कीमत पर आज दिखाई दिया।